तारा शाहदेव और पति रंजीत या रकीबुल हसन रकीबुल खान, अब और नए राज खुल रहे हैं इस केस में। तारा ने 5 और बड़ी बातें बताई हैं, बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा या उससे भी बड़ी बात वो जो काजी बता रहे हैं। जी हाँ, उस काजी तक भी पहुंच गए हम। वो काजी जिन्होंने कबूला कि हाँ, हिंदू रीति रिवाज की शादी के बाद फिर निकाह भी पढ़वाने की कोशिश हुई थी। सुनिए। मुझे फोन में बुलाया, खबर किया गया एक निकाह है फना जगह पर, उस अपार्टमेंट का नाम लेके। ये लड़का जो है, अब जो बोलिए, कोहली बोलिए, जो बोलिए, हम तो पहली मर्द देखे उसको, टोपी कुर्ता पहना हुआ है। बोले इन्हीं के निकाह है। हमारे कौन है? मतलब ये रकीबुल हसन है। बच्ची कहाँ है? बच्ची भी है। देर हो, हम बोले मैं चला जाऊँगा, नहीं रह सकूँगा। तो वो लड़का बोला कि वो बाथरूम में है, फ्रेश हो रही है, नहा के आवेगी। हमारे बच्ची क्या नाम है? सारा परवीन। हमारे फादर कोई सहदेव। हम बोले ये भी तो हिंदू है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही ये जगह क्या इस तरह से। तो मैं एकदम रजिस्टर मोड़ दिया मैं। हम बोले नहीं, हम बोले कागज़ आप लोग दोनों का मुझे चाहिए। बोला कि मैं दे दूंगा। तो वो लड़की से कहा गया तो कबूल की, बुलंद आवाज से बोली। और मुझे हाजी हशाम साहब ने कहा था। सुना आपने काजी जान मोहम्मद क्या बता रहे हैं। जो बात तारा शाहदेव ने कही उसकी पुष्टि कर रहे हैं एक तरह से कि ये कोशिश हुई थी निकाह करवाने की। ये कोशिश हुई थी निकाह करवाने की। तारा शाहदेव के मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से भी निकाह करवाने की कोशिश की गई थी। ये खुद काजी बता रहे हैं कि उनको इस तरह से बुलाया गया और उनको शक हुआ कि ये लड़की तो मुस्लिम नहीं है, फिर ये कोशिश ऐसी क्यों हो रही है। तारा शाहदेव ने और क्या क्या बताया। एक बात जो एक राज जो उन्होंने बताया, हम 5 अहम राज की बात करेंगे। पहला बड़ा राज जो उन्होंने बताया वो नवंबर प्लान का था कि रंजीत एक नवंबर प्लान की बात किया करता था। क्या था वो नवंबर प्लान, देखिए। पहला राज, रंजीत कोहली का नवंबर प्लान। ये एक ऐसा बड़ा रैकेट था जो ये लोग एक साथ चला रहे हैं, जिसके थ्रू इसने कहा था कि नवंबर के बाद मैं दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया पे राज करूंगा, कोई मुझे छू नहीं सकता। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल आखिर नवंबर में करना क्या चाहता था? वो ऐसा क्या करना चाहता था जिसके लिए उसे 14-15 विधायकों की जरूरत थी? वो ऐसा क्या प्लान कर रहा था जिसके जरिए वो इंडिया पर राज करने की बात कर रहा था? जो उसने मुझसे कहा, जो मैंने बातें वहाँ सुनी, वो किसी भी हाल में उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। 14 से 15 विधायक उसे हर हाल में चाहिए थे झारखंड से। जो सुरेश पासवान जैसे लोग थे, जो भी उनसे जुड़े थे, उनके जो कुछ केस फंसे हुए थे वो ये सुलझा रहा था। इसके बदले वो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे। ये एक ऐसा बड़ा रैकेट था जो ये लोग एक साथ चला रहे हैं, जिसके थ्रू इसने कहा था कि नवंबर के बाद मैं दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया पे राज करूंगा, कोई मुझे छू नहीं सकता। हमारा जो सर्कल है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये क्या एक बिजनेस है? पुलिस को रंजीत कोहली ने बताया है कि वो नवंबर में अपना बिजनेस बढ़ाने की तैयारियों में लगा हुआ था। 26 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड पुलिस की ज्वाइंट टीम ने रंजीत कोहली और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया था। रंजीत दिल्ली में अपनी मां के साथ छिपा हुआ था। रंजीत जब भी दिल्ली आता था तो महिपालपुर के एक होटल में रुकता था। रंजीत की मां महिपालपुर के उसी होटल में थी जब 26 अगस्त को रात 10 बजे पुलिस ने रकीबुल को हरियाणा से लौटते वक्त द्वारका सेक्टर 6 के पास धर दबोचा। पुलिस तार से तार जोड़ रही है और धीरे धीरे रंजीत कोहली और रकीबुल खान की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। नवंबर प्लान। और एक और बात जो तारा ने बताया है कि उसको बार बार चौंका रही थी, वो ये कि वो किसी को सरकार बोलता था। फोन पर रंजीत किसी को सरकार बोलता था। क्या था ये सरकार वाला राज? दूसरा राज, कौन है रंजीत का सरकार?
तारा शाहदेव का दावा है कि रंजीत कोहली और रकीबुल फोन पर अक्सर किसी को सरकार कहकर बातें किया करता है। ये दावा बिल्कुल फिल्मी कहानी से मिलता है। आप लोगों ने कहा था कि वो किस नाम से बात करता था, तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, वो कभी भी जो एक फ़ोन था वो कभी नाम नहीं लेता था। जी सरकार, सरकार, हाँ सरकार करके वो कहता था। लास्ट में जब वो फ़ोन रखता था तो उर्दू में, क्योंकि वो हिंदी नहीं था, वो इंग्लिश नहीं था, इतना तो समझ आता है, उर्दू में वो एक लाइन कुछ कह के रखता था। कई बार मैंने पूछा कि मतलब ये क्या चीज़ है, तो तुम्हें समय जब आएगा तब बता दिया जाएगा, अगर समझ पाई तो समझ जाओगी, ये कह के वो हटा देता था। पुलिस को छानबीन में रंजीत कोहली के 6 मोबाइल मिले। तारा शाहदेव ने मंत्रियों से लेकर पुलिस के कई अधिकारियों पर रंजीत कोहली और रकीबुल की मदद करने का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि जब मामले ने तूल पकड़ा तो रंजीत उर्फ रकीबुल अपनी मां के साथ गाड़ी से फरार हो गया। रास्ते में उसने एक न्यायिक अधिकारी की गाड़ी की भी मदद ली, जिसके जरिए वो एयरपोर्ट तक पहुंचा और एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर आ पहुंचा दिल्ली। जिस न्यायिक अधिकारी की गाड़ी से रंजीत और उसकी मां एयरपोर्ट तक पहुंचे थे, फिलहाल रांची पुलिस उस न्यायिक अधिकारी से भी रकीबुल के संबंधों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। जुडिशियल ऑफिसर का भी बात आ रहा है कि उसके साथ इसकी मदर पटना से दिल्ली गई। सर, इसके अलावा एक सरकार का बार बार जिक्र आ रहा है, उस सरकार कौन है? सरकार, क्या कुछ जानकारी मिली है? सरकार या कोई एक ऐसा, ये कौन है? सरकार के बारे में अभी हम लोग उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, पर हम लोग उसको। तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद निकाह के लिए रांची के रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद काजी को लेकर घर आए थे। मुश्ताक अहमद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मुश्ताक की भूमिका की जांच कर रही है। रंजीत सिंह कोहली के कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को मानने की बात थी, ये संभवतः मुश्ताक अहमद को पता था और ये बात हम लोगों को और भी पहले बताई जानी चाहिए थी, ताकि हम लोग उसी दिशा में कार्रवाई करते। हाईकोर्ट ने जो कार्रवाई किया है वो अपनी जगह पे है। अब जो हम लोग फर्दर अपने केस में इन्वेस्टिगेट करेंगे वो एक दूसरा तरीका। नवंबर प्लान, किसी को सरकार कहना, और तीसरा अहम राज कमरा नंबर 307 का। तारा ने बताया कमरा नंबर 307 में कुछ होता था। किसका कमरा नंबर 307, ये तारा को पता नहीं। में आप एक मंत्री को बोलते हो फोन करके कि जी सरकार, हो गया, आप अपनी लाल बत्ती छोड़ के गार्ड छोड़ के आइएगा, 1 बजे आपका इंतजाम हो गया। कमरा नंबर 307 में पहुंच जाओ। तारा शाहदेव का दावा है कि फोन पर बात करते वक्त रंजीत सिंह कोहली की जुबान से कई बार ये सुना, लेकिन किससे ये कहता था रंजीत और किस होटल के कमरे की बात होती थी, ये तारा को नहीं पता। बोलते मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं, आपको वो वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ का आप सपना भी नहीं देखी होंगी, तो आप समझ सकते हैं आप वहाँ पहुँचाओगे। 307 में आप एक मंत्री को बोलते हो फोन करके कि जी सरकार, हो गया, आप अपनी लाल बत्ती छोड़ के गार्ड छोड़ के आइएगा, 1 बजे आपका इंतजाम हो गया। तो ये शब्द एक नॉर्मल आदमी यूज कर रहा है, ये नॉर्मल आदमी के घर में ऐसा होता है। शादी के 42 दिन बाद तक तारा शाहदेव अपने पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल खान के साथ रहीं। तारा के मुताबिक ये 42 दिन उसकी जिंदगी में किसी नर्क से कम नहीं रहे। इन 42 दिनों के दौरान तारा का कहना है कि उसको रंजीत के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चली जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। वो इंसान तो वही है जो कल तक सिख कह रहा था, आज खुद को रकीबुल खान कह रहा है। वो अब किस तरीके से उसने मुझे टॉर्चर किया, मैंने आप लोगों को बताया। अगर वो एक आम पति था तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल खान और उसकी मां फिलहाल रांची पुलिस की हिरासत में। रांची पुलिस के सामने खुद रंजीत से उसकी जिंदगी के राज उगलवाने की चुनौती है। इस बीच रांची के एसएसपी ने तारा के घर जाकर बंद कमरे में बात की और उसे निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। हमने अपनी तरफ से उनको ये भी अनुरोध किया है, अपनी तरफ से ये क्लियर किया है कि किसी भी मोड़ पे, जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टेज पे अगर उनको ऐसा लगता है कि पुलिस के द्वारा सही डायरेक्शन में या इंडिपेंडेंटली या ट्रांसपेरेंटली कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो हमने उनको ये विश्वास दिलाया है कि वो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ को भी मिल सकती हैं, सरकार से भी वो मिल सकती हैं, अपना बात वो सरकार को भी रख सकती हैं, किसी भी एजेंसी से वो जांच कराने का अनुरोध कर सकती हैं। तो एक के बाद एक ये राज सामने आ रहे हैं। तारा ने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि रंजीत हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था, और न सिर्फ घिरा रहता था, उनके लिए बहुत कुछ करता हुआ दिखता था।
वहाँ लड़कियाँ आई, आप मतलब क्या आपने कौन सा सेवा मतलब जारी कर रखा है? अनजान लड़कियाँ जिसे आप जानते नहीं हो। रंजीत सिंह कोहली की पत्नी तारा शाहदेव का यह खुलासा भी रंजीत और रकीबुल खान के लिए मुश्किल बन सकता है। तारा का दावा है कि हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता था रंजीत। लड़कियां एडमिशन के सिलसिले में रंजीत के पास आती थी। एक कनेक्शन है, किसी कनेक्शन से आती है, वो बोलती है सर जेवियर कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दो 60% में। हाँ जी, मैं आपका करा दूंगा। करा लिया, बिल्कुल फ्री। तारा के मुताबिक जो लड़कियां रंजीत के पास आती थीं, वो कुछ ही दिनों के अंदर रंजीत की बेहद खास हो जाती थीं। इतनी खास कि रंजीत उनको ऐशो आराम की हर चीज मुहैया कराता था, यहाँ तक कि उन लड़कियों को घर छोड़ने के लिए गार्ड तक भेजता था। फिर आप उसे पैसे देते हो, जाओ आप शॉपिंग करो। आप उसे कार अवेलेबल कराते हो, लग्जरियस कार विद गार्ड, पुलिस गार्ड, कि जाओ मैम को घर तक छोड़ के आओ। फिर मैम घर आती हैं, जो मैम है वो आप 5 स्टार होटल में लंच एंड डिनर करती हैं इन लोगों के साथ। उन मैम से कहा जाता है कि अगर आप चाहें, मतलब आपको मैं कैसा लगता हूँ, अगर आप मेरी शादी नहीं होती तो आप शादी करती? तो वो मैम कहती हैं जी सर, बहुत खुशनसीब होगी वो लड़की जो शादी करेगी। जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो करते ये सारे काम। झारखंड पुलिस के मुताबिक रंजीत ने इस्लाम में यकीन होने और नमाज पढ़ने की बात कबूल की है। ये भी मान लिया है कि तारा शाहदेव से शादी के अगले दिन उससे निकाह भी किया, लेकिन तारा के बाकी आरोपों से वो अब भी इनकार कर रहा है। आप सेक्स रैकेट चलाते? अच्छा हाँ या नाम में आप जवाब दीजिएगा। आप सेक्स रैकेट चलाते थे? नहीं। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत सिंह कोहली? रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं। देखिए आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनका धर्म परिवर्तन गलत है। आप चेक कर लो। दूसरी तरफ रंजीत की जिंदगी की हर परत उधेड़ने के लिए रांची पुलिस लगातार तहकीकात में जुटी है। रांची के एसएसपी प्रभात कुमार कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर रंजीत और रकीबुल खान का नार्को टेस्ट तक कराया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग नार्को टेस्ट करा भी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो एक लेटर स्टेज में आता है, पहले जो कुछ हम निकालना चाहते हैं इस अनुसंधान में वो आ जाए, उसके बाद इस तरह की बात हम लोग कर भी सकते हैं। इसके अलावा खुद जो गाड़ी थी जिसमें रंजीत चला करता था, उस पर पीली बत्ती लगी होना, ये अपने आप में एक ऐसा राज है जिसका जवाब पुलिस को यकीनन ढूंढना पड़ेगा। तारा ने देखिए क्या बताया। शादी के हफ्ते भर बाद ही तारा शाहदेव को यह पता चल गया था कि उनका पति रंजीत सिंह कोहली कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन तारा के मुताबिक उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि रंजीत के कई बड़े और रसूखदार लोगों से गहरे रिश्ते हैं। तारा ने एबीपी न्यूज को बताया कि कैसे रंजीत के एक इशारे पर पीली बत्ती वाली गाड़ियां दौड़ी चली आती थी। वो पीली बत्ती में चलता था, उसको 2 गार्ड मिले हुए थे, कभी तो 4 भी हो जाते थे। मतलब वो जिस जगह पे जाता था उस लेवल में उसकी कार चेंज होती थी, उस पर वो बत्ती लगती थी, उस गार्ड वो वैसे बदलता था। ये बातें न्यूज़पेपर से ही मेरे सामने आई कि किसी जज ने उसे सपोर्ट किया दिल्ली निकलने में। तो ये बातें तो मैं आपको शुरू से कह रही थी ना कि पूरी जुडिशरी, पूरी मंत्री या फिर पुलिस के भी कई ऑफिसर, मैं नहीं कह रही हर पुलिस, जो लोग जुड़े थे, क्योंकि मैंने देखा है पुलिस अधिकारी भी आते थे वहाँ पे, कई अधिकारी आते थे। ये सब वो सवाल हैं जो अब पुलिस के सामने हैं, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगे कि क्यों ये सब हो रहा था, कैसे ये सब हो रहा था। और ये तो उसकी गिरफ्तारी यकीनन हुई है, वो दिल्ली पहुंचा है, इसलिए तारा की जो बातें हैं उनमें वजन बढ़ जाता है।